ऐसे लिखना नहीं चाहिए 24 घंटे जमकर हुई, नजर लग जाती है। सीजन खत्म हो जाए उसके बाद सीजन की तारीफ करिए आप, ये हमेशा बेहतर अप्रोच है। टचवुड, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। खैर भाई, बुधवार की सुबह है, इस हफ्ते का मिड पॉइंट, लेकिन इस कारोबारी हफ्ते का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और एक सैंडविच सेशन खड़ा है हमारे सामने, दो वीकली एक्सपायरीज के बीच, दो एक्सपायरीज के बीच वाला। इस बार का सैंडविच थोड़ा अलग है, सैंडविच की ब्रेड्स अलग अलग है, क्योंकि एक निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कल हुई थी और कल खड़ी है बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। तो अलग सा सैंडविच है, लेकिन है सैंडविच सेशन सामने। खैर, कल का एक्सपायरी सेशन गड़बड़ा गया, अच्छा खासा तेजी का मूड था, भालू ने पंजा मार दिया, पूरे सेंटिमेंट्स की वाट लगा दी। लाइए जरा कल का इंट्राडे स्क्रीन्स पे। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, मतलब 30 पॉइंट इन रेड शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे संभले 30 पॉइंट इन ग्रीन ट्रेड कर रहे थे भारतीय बाजार एक समय पर। वो 11:15 बजे के आसपास का समय होगा, 30 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी, फिर भाई साहब मामला वहां से प्रॉफिट बुकिंग का जो शुरू हुआ, मामला गड़बड़ाता ही चला गया। 24,000 के क्रूशियल मार्क को तोड़ा, 23,800 को इंट्राडे में तोड़ा, और खैर 23,800 की ट्रेजेक्टरी के आसपास ही कल के हमने उस सेशन की समाप्ति करी है। ब्रॉड बेस सेलिंग थी, अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग का मूड था। खैर 100 डेमा के आसपास के लेवल से तो चर्चा हुई रही थी, मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा था, अटक रहा था उन लेवल्स के आसपास। ऊपर से कल ग्लोबल सेल ऑफ था, एशिया में पेन था, यूएस मार्केट्स दबाव में थे, तो शायद हमारे यहां भी मामला कुछ हद तक एग्रवेट हो गया होगा। पर आज असल टेस्ट है, हम 23,800 के आसपास के क्रूशियल लेवल्स पे इस समय खड़े हुए हैं। इसी ग्लोबल सेल ऑफ, इसी एआई, इसी चिप कंपनी, इसी न्यू एज के सेल ऑफ का भारतीय बाजार इंतजार कर रहे थे। तो देखते हैं हम इवेंचुअली कैसे बिहेव करते हैं, देखते हैं हम अपनी चाल चल पाते हैं या नहीं चल पाते। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब कल के उस दबाव, कल के उस पेन के बाद थमेंगे, लेकिन उसी क्रूशियल जोन्स के इर्द गिर्द ही खुलने की तैयारी कर रहे होंगे। ग्लोब के संकेत क्विकली स्क्रीन पे दिखा देता हूं आपको। एशियन पियर्स, कल कॉस्पी 10% लोअर सर्किट पे था, निक्केई के बाजार दबाव अच्छा खासा दिखा रहे थे। आज मामला ठंडा ही है, लेकिन कल जैसा पेन नहीं, लेकिन कमजोरी कंटिन्यू करी। कल ताइवान उतना नहीं गिरा था, कल 1.5-2% ही गिरा था, तो आज वो रही सही कसर वो अकेला पूरी कर रहा है। तो अभी मूड तो ठंडा ही है, ऐसा पकड़ लीजिए। प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा है। यूएस में कल हम जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे, आधे से 2.5% फ्यूचर्स दबाव में थे। आधा डाउ था, 2.5 नैस्डैक था। एक्चुअल सेशन में उससे बेहतर ही है, डाउ फ्लैट था, नैस्डैक 2.25 था। तो कल की कमजोरी हम पचा चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा फ्यूचर्स के थ्रू। और आज सुबह के फ्यूचर्स संभलने की कोशिश करते हुए, तो ठीक है, ग्लोब एटलीस्ट कवर अप की पहली प्लेट कहेगी, जहां फ्यूचर्स छोड़े थे उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। फ्यूचर्स अब थमे, मोटा मोटी हैंडओवर फ्लैट सा मिल रहा है। दूसरी, कच्चा तेल इंपॉर्टेंट है, कूल ऑफ का लाइए जरा स्क्रीन पे। 77.5 प्रिसाइज लेवल से कल छोड़ा था, कूल ऑफ और हो गया है 76.5 पे। एक सरदर्द और था कल डॉलर इंडेक्स का, इंच अप करके पहुंच गया था 101 पे, 101.4, 101.5 पे खड़ा हुआ है। वो मेटल्स में हमने कल पेन आता हुआ ऑलरेडी देख लिया है। वेदांता की सेलिंग भी बहाना होगी, लेकिन मेटल्स में कमजोरी थी। खैर, ये क्यूज हैं। पूरी तस्वीर क्लियर करने के लिए भाई साहब बगल में बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग, कैसा मूड है, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल है। अगर आप देखें तो कल नैस्डैक 100 जो है, जो बड़ा इंडेक्स है, कल 1000 पॉइंट की गिरावट थी कल नैस्डैक 100 में। और जो फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स है वो भी कल 8% नीचे था, जबकि सारे 30 के 30 स्टॉक जो उस इंडेक्स में है वो सभी गिरावट के साथ कल बंद हुए। डाउ में अच्छी रिकवरी देखने मिली, क्योंकि डाउ में टेक का इतना समावेश है नहीं, लेकिन अब वो भी, उसकी भी सूरत बदलने जा रही है, क्योंकि आज सुबह ही एक चेंज अनाउंस हुआ है कि डाउ जोन्स में अब अल्फाबेट को शामिल किया जाएगा, का तड़का ऐड किया जाएगा। हाँ जी, और उसके बदले में वेराइजन को बाहर किया जाएगा उस इंडेक्स से, और अल्फाबेट की जो है इंक्लूजन होगी। लेकिन कल अगर आप देखें तो लगभग सभी चिप स्टॉक्स जो है कल गिरावट के साथ बंद हुए। जितने भी चिप या एआई रिलेटेड स्टॉक्स थे, माइक्रॉन को अगर आप देखें, सैनडिस्क देखें, वेस्टर्न डिजिटल, क्वालकॉम, इंटेल, सभी में कल 6 से लेकर के 13% की गिरावट कल देखने मिली थी इन सभी स्टॉक्स में। लेकिन जो चिप बनाने वाली कंपनियां नहीं थी उनमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी थी। चाहे आप वो माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए जो कि बढ़त के साथ कल बंद हुआ, अमेजॉन कल बढ़त के साथ बंद हुआ, मेटा कल। तो ये जो बेसिक सेल ऑफ यूएस में अगर कहने के लिए सेल ऑफ कह लूं, तो वो लार्जली
वो एआई चिप कंपनीज उसी तक सिर्फ सीमित है? जो दक्षिण कोरिया में हुआ उसका स्पिल ओवर कल वॉल स्ट्रीट में देखने मिला। दक्षिण कोरिया में भी सैमसंग और एसके हाइनिक्स जो गिरे थे उसके कंपैरिजन में सारे जो चिप रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे वो सारे कल वॉल स्ट्रीट पर भी गिर गए। और लगभग ये जो 3 दिनों की गिरावट देखने मिली है उसमें लगभग $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप जो है वो साफ हो गई है। तो ये एक बात थी। कल कुछ नतीजे आए, एक और चिप कंपनी के ही नतीजे थे, सेरेब्रास सिस्टम्स, जो कि हाल ही में लिस्ट हुई थी और बहुत बड़ी लिस्टिंग हुई थी, 60% ऊपर लिस्टिंग प्राइस थी आईपीओ प्राइस के मुकाबले। गाइडेंस अच्छी थी, नतीजे अच्छे थे, लेकिन स्ट्रीट जो है कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और उस वजह से शेयर जो है 11% गिर गया आफ्टर आवर्स में। और जो $350 की लिस्टिंग प्राइस थी वो अब वापस आते आते फिर से जो है $200 की रह गई है और वो आईपीओ प्राइस भी 185 का ही था। यही हाल फेडेक्स का भी था। नतीजे अच्छे थे माफ़ कीजिए, नतीजे अच्छे थे, लेकिन फिर कंपनी ने ये कह दिया कि डिमांड जो है वो अनइवन है, महंगाई की मार पड़ रही है और टैरिफ रिफंड्स जो है वो कस्टमर्स को इस अगले अगस्त के महीने से इश्यू होने शुरू हो जाएंगे। और खर्चे बढ़ने की भी जो है चेतावनी है, $2.5 बिलियन खर्चे बढ़ने वाले हैं उनके इस साल। फॉर अ चेंज आज हमने यूएस ईरान की बात अब करने जा रहे हैं। एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स चल रहे दोनों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो कल जेडी वैंस भी कह रहे थे कि IAEA के इंस्पेक्शन के लिए ईरान ने जो है वो मंजूरी दे दी है। दूसरी बात, ईरान ने ये कह दिया कि जो बमबारी में नुकसान पहुंचाया गया है न्यूक्लियर साइट्स को, वहाँ पर IAEA इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, ये उन्होंने साफ कर दिया। दूसरी बात ये कि जो फ्रोज़न फंड्स है ईरान के, जिसे अनफ्रीज किया जाएगा, वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भाई हमारे किसानों से कॉर्न माल खरीदेंगे। तो उस पर भी ईरान ने ये कह दिया कि नहीं भाई, हमारा जो पैसा है उसे हम जिस तरह यूज़ करना चाहते हैं हम यूज़ करेंगे, वो कोई एस्क्रो अकाउंट में नहीं जाएगा, वो हमारा पैसा है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और ईरान और ओमान दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि अब दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ आगे क्या किया जाए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया गया, कहां से आ गया? पहले जैसा था वैसे ही रहना चाहिए। नहीं, कल उसकी वजह से कल जो गालिबाफ जो उनके संसद के स्पीकर, उन्होंने भी ये कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है प्री वॉर लेवल्स पे आने की संभावना, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं, खुला नहीं रहेगा। खुला रहेगा, लेकिन हालात पिछले जैसे प्री वॉर के हालात थे वैसे नहीं होंगे। प्री वॉर हालात क्या थे? जिसको जाना जाए आए। हाँ, वो अब जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन ईरान करेगा अंडर द लॉज मेड बाय ईरान वगैरह वगैरह। तो अब वो ओमान के साथ बैठकर चर्चा करेंगे कि भाई किस तरह से टैरिफ, टोल वगैरह जो भी उन्हें कलेक्ट करना है वो कलेक्ट करेंगे। तो उसी बात पे कल यूएस ने भी रिएक्ट किया कि किसी भी तरह का टोल नहीं लिया जाना चाहिए, वो गैरकानूनी है। एक और अच्छी बात ये हुई है कि आज तेल में गिरावट इसलिए भी है क्योंकि खबर ये आई है कि यूएई के ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है 85% ऑफ प्री वॉर लेवल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये एक अच्छी बात है। आज माइक्रॉन के नतीजे आने हैं, वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पिछले क्वार्टर चिप वाली है। हाँ, वो पिछले क्वार्टर में भी इसी तरह से सेल ऑफ चिप कंपनीज में चल रहा था। माइक्रॉन के नतीजे आए थे, अच्छे थे, सेंटिमेंट सुधरे थे, रैली फिर से शुरू हो गई थी। तो आज वही दिन है, बहुत बड़ा दिन है। मार्केट आवर्स के बाद नंबर्स आएंगे, माइक्रॉन पे नजरें होंगी, माइक्रॉन पे। और आज एनवीडिया की एजीएम भी लगी हुई है। खैर, ये सब तो कल सुबह चर्चा कर लेंगे हम लोग। इस समय की कहानी, मतलब कल के पैनिक के बाद एटलीस्ट इक्विटी स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक ही है, ठीक ही है। और अभी ईरान यूएस छोड़ दीजिए, आज चर्चा में ज्यादा नहीं है आज, इसलिए डिस्कशन में भी नीचे आया। जो चल रहा है वो और समझा दिया आपको। भाई एआई का वहां पे कूल ऑफ हो रहा है। ऐसे ही कल सुबह चर्चा हो रही थी कि बैंक निफ्टी अपने औसत, अपने एवरेजेस से काफी दूर हो गया है, इसीलिए मामला थोड़ा गड़बड़ाने की गुंजाइश है। और कल वैसे ही टेम्पलेट प्ले आउट हुई। बैंक निफ्टी 750 पॉइंट दबाव में आता हुआ नजर आया। भाई साहब, वीरू कहाँ है? लाइए आज का स्टिंग लेकर आइएगा, कैसे अप्रोच करना है निफ्टी बैंक को। भाई साहब, हम एवरेजेस के पास आए या अभी भी बहुत दूर हैं? नहीं आए आशीष यकीन मानिए आए। आशीष, क्या हुआ ना, जब मैं छुट्टी से वापस आया ना तो मैंने देखा कि आप ताबड़तोड़ तरीके से भाग रहे हैं, है ना। जून में 23,051 के लो के अगेंस्ट आपका करीब 24,190 का हाई था। दैट वाज टू वाइल्ड। निफ्टी बैंक आप समझिए 58,000 पे खड़ा था, है ना। अगर आप लो से कंपेयर करें 9.41%। आपको एक रिट्रेसमेंट चाहिए था, आपको एक कूलिंग ऑफ चाहिए थी। कल का सेल ऑफ उसका बहाना बना। टेक्निकल पैटर्न्स जो होती है ना आशीष, वो अपना कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती हैं। अब यकीन मानिए, हमारी जो कल सुबह बात हुई थी, अ टैड बुल लिक्विडेशन, अगर हम 58,000 क्रॉस नहीं कर रहे हैं देन अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 57,000 पॉसिबल है। एग्जैक्टली वहीं पर आया। निफ्टी का लो क्या था कल का? दैट्स 50 और 10 डेमा, यानी एक सुपर एक्साइटेड इंडेक्स
एक सीरीज में अच्छा चलने के बाद एक आके अपने एवरेजेस पे बैठ गया। दैट्स गुड। आपने शुरू में एक बात कही थी, अग्नि परीक्षा आज होनी है। यस, डेफिनेटली। और कल की अगर आप सेलिंग देखें आशीष, उसके पीछे बहुत फोर्स नहीं है, बहुत फोर्स नहीं है। मैं कल के इस रिट्रेसमेंट को एक रीजनेबल रिट्रेसमेंट मानता हूं। और अगर आपको 24,150 दैट 100 डेमा को पार करना है, आपको 58,000 दैट ह्यूज सप्लाईज ऑन बैंक निफ्टी, आप जाके टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप एक चार्टिकली ट्रेड करते हैं तो वो एक बड़ा सप्लाई जोन था। उससे पहले आपको रेस्टलेस मोड में नहीं होना था। आपको प्रॉपर अगर आप देखें तो वहां पे उस वक्त टाइम स्पेंड करने के बाद उसको बाइसेक्ट करना था। वो चीज़ हुई है, रीजनेबल है। एफआईएस की सेलिंग की फिगर्स लेके आइए, मतलब सेलिंग नहीं है, आदत पड़ गई ना कहने की दरअसल की सेलिंग की फिगर, बट 17 करोड़ रुपए की बाइंग, 680 करोड़ रुपए का अगर आप देखें डीआईएस का बाय, नो पेन, है ना। इंडेक्स फ्यूचर्स ये लाजमी है कि वो थोड़े ओपन करेंगे जब बाजार कोलैप्स होता है, ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ है। तो इंडेक्स अगर आप देखें बेचा करीब 936 करोड़ रुपए का, 552 करोड़ रुपए का निफ्टी सेल किया, निफ्टी बैंक सेल किया 396 करोड़ रुपए का, और नेट शॉर्ट लगभग मेरे ख्याल से 5,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं उनके, फ्रॉम आई थिंक 2.23 टू इट्स 2.28। तो पीछे सेलिंग बहुत नहीं थी, है ना। सेंटिमेंट खराब था कल, बट उस सेंटिमेंट खराब होने ने आपको एक रीजनेबल रिट्रेसमेंट दिया। राइटर्स लेके आइए, थोड़ा समझ लीजिए, इट्स अ क्रिटिकल वन, डे क्रिटिकल है। आपके कॉल राइटर्स कल के कोलैप्स के बाद नाउ वी आर ट्रेडिंग इन मंथली कॉन्ट्रैक्ट, है ना। हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में से ट्रेड करेंगे। 24, 24/1, 24/2, इन 3 कॉल्स पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स काबिज हो गए हैं आशीष। लोग 24,000, 1.25 करोड़। अच्छा, 24,200 मैंने क्यों रखा? 24,000 से 24,200 के बीच में 3 कॉल राइटर्स हैं। 24,000 का मेगा कॉल राइटर है, एंड जिस 24,150 के पास आता है आपका 100 डेमा, जिसको आप थर्ड अटेम्प्ट में भी 5 सेशंस में नहीं पार कर पाए, बट अब आप रिट्रेस हो गए हैं, आपको रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ मिल गई है, अब आपके पास उसको क्रॉस करने के चांसेस बनते हैं, बशर्ते आप एक लेवल होल्ड करें। और वो क्या है? दैट्स 23755। क्यों समझाता हूं। लुक एट पुट राइटर्स। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें आपको पुट राइटर्स कम दिखाई देंगे, बट अब हुआ क्या है, एक चीज को देखिएगा। टेक्निकली मंथली पुट राइटर शिफ्ट हो गया है 23,500 पे, यानी कल के क्लोज के बाद उसको नहीं कन्विक्शन था कि 23,800 700 आप होल्ड करेंगे, तो वो जाके बैठा 23,500 की स्ट्राइक पे, ना कि 800 पे। इसका मतलब ये है, इफ यू आर अनेबल टू होल्ड 20 डेमा यू विल स्लिप टुवर्ड्स 23,500। ये मैसेज इस 3 पुट राइटर्स का ये कह रहा है आशीष। आते हैं लेवल्स पे, स्क्रीन पर देखिए। आज ग्लोबल मार्केट भी ठीक ठाक है, और मैं फिर कह रहा हूं कि कल का सेल ऑफ जो भी हो ग्लोबल मार्केट्स में, पर उसने आपको तर्कसंगत एक डिप दिया टुवर्ड्स 10 डेमा और 50 डेमा। एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हुई। बेस 1 रखिएगा स्क्रीन पे। कल का लो और बेस 1 दैट इज 23755 एंड 710। अगर हम इसको होल्ड कर रहे हैं आशीष, तो हम रेंज बाउंड हो जाएंगे बिटवीन RS1 एंड बेस 1, और बेस 1 से एक रिवर्सल ट्रेड काम करेगा। और वो कहां पे, क्या डिफाइन किया मैंने? 24,000 की कॉल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, वहां तक का आप एक सफर तय करेंगे। RS1 रखिएगा, RS1 रखिएगा स्क्रीन पे। RS1 क्या है? फर्स्ट कॉल राइटर जोन, वो जोन जहां पे कल मैंने शॉर्ट ओपन करने की बात की थी कि द मोमेंट यू विल स्लिप बिलो 968 ऑन एक्सपायरी डे, अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 832 इज पॉसिबल, और वही हुआ। सो इन दैट केस अगर हम बेस 1 को होल्ड करते हैं तो रिवर्सल टुवर्ड्स RS1 इज पॉसिबल। और अगर आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, आपको वाकई अब 100 डेमा को क्रॉस करने का पोटेंशियल एक बार फिर से गैदर करना है, तो आपको 24,041 के ऊपर ट्रेवल करके एक बार फिर से उस पैच को हिट करना पड़ेगा। दैट इज RS2 विच इज कॉल राइटर जोन एंड 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेस 1 फिर लेके आइए। और एक बात याद रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि एक छुट्टी भी है शुक्रवार की आ रही है, अगर आप बेस 1 को सरेंडर कर रहे हैं, दैट मीन्स आप 20 डेमा को सरेंडर कर रहे हैं, और इन दैट केस a drift towards base 2 which is put writers zone, mega put writers zone monthly, वहां तक का ड्रिफ्ट पॉसिबल है। ट्रेड अकॉर्डिंगली विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। निफ्टी बैंक हम 3 दिन से देख रहे थे आशीष, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार के वो कॉल राइटर्स 58,000 के। देखिए 24,200 पे एफआईएस की कॉल शॉर्ट थी, 58,000 की एफआईएस की कॉल शॉर्ट थी मंथली कॉन्ट्रैक्ट। अब वो नहीं पार हुआ। मैं क्या कह रहा था कि जब तक 58,000 नहीं निकलेगा, नई तेजी नहीं आएगी, आपको निफ्टी में स्ट्रेंथ कोई नहीं दिखाई देगी हायर साइड पे। अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10 डेमा पॉसिबल, वही हुआ। अब लेके आइए जरा आप कॉल राइटर्स की प्लेसमेंट। 58,000 अभी भी वही बड़ा कॉल राइटर है मंथली का, बट अब पुट राइटर्स जो है ना, वो थोड़ा सा कल एग्जिट कर गए 57,000 की स्ट्राइक से, 56,500 की स्ट्राइक से, 56,000 की स्ट्राइक से।
ये देखिए 58,000 पे 18 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ और पुट राइटर्स क्या कर रहे थे, एग्जिट कर रहे थे। 56,800 का पुट राइटर एग्जिट कर गया, लेवल्स लेके आइए। बेस 1 को जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में डिफाइन किया, बेस 1 को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। क्या है ये है पुट राइटर्स का जोन। क्या है ये है 10 डिमा का जोन। एक सुपर एक्साइटेड इंडेक्स 10 डिमा तक रिट्रेस हुआ, अगर इसको होल्ड करके रिवर्सल दे रहा है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड करेंगे। दैट्स बेस 1। और कहां के लिए, RS1 और RS2 के लिए। क्या है वो RS1 RS2? कॉल राइटर्स का जोन, और सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन 58,000। एक बात फिर मैं कहूंगा, फिर लेके आइए बेस 1। बेस 1 है 10 डिमा, बेस 1 है पुट राइटर्स का जोन। अगर हम नहीं होल्ड कर रहे हैं उस छुट्टी और ग्लोबल मार्केट्स के कोलैप्स में अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन 100% चांसेस हैं कि 7, 8, 9 के नीचे आप जाएंगे, आप 241 को विजिट करेंगे, आप वहां से कंफर्मेशन लेके आएंगे। और वो क्या है, वहां पे 3 एवरेजेस लाइन है आशीष, 200 डिमा, 50 डिमा और 100 डिमा। आशीष, छुट्टी से मैं लौट के आया तो देखा मैंने आप ताबड़तोड़ तरीके से भागे चले जा रहे हैं। मुझे लगा ये मेरी टांग खींच रहे हैं, फिर बाद में क्लैरिटी आई कि मार्केट्स की चर्चा हो रही है। प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे सुबह सुबह बढ़िया से चकाचक चार्ट्स के लिए। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आपको भी, व्यूअर्स को भी और व्यू को भी। बोलिए। नहीं, बोलना तो आपको है, पिक्स देने हैं आपको। तो 2 स्टॉक दे दो। बिल्कुल। हाँ, पहला स्टॉक है, दोनों लॉन्ग रहेंगे, रिस्की है, दोनों लॉन्ग रहेंगे। क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? है हेलो? क्या होगा गाबा सर? पता नहीं। हाँ, अब ब्लैंक हो गया। पहला नहीं स्टॉक नहीं, है आ रहा है, आप टकाटक दिख रहे हो, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। पहला स्टॉक है लॉरस लैब। यहाँ पर रेसिस्टेंस नजर नहीं आता, बिल्कुल। ट्रेड करा है 1480 के आसपास, 3 दिन का अपमूव देखा है, लेकिन यहाँ से अपमूव कायम है। स्टॉप रहेगा 1470 का, नियर टर्म टारगेट रहेगा 1500 का। तो यस, लॉरस लैब 1:2। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है ओरेकल फाइनेंस। यहाँ पर सिस्टम के हिसाब से 3 हफ्ते की गिरावट आई, खत्म हो गई, फिर एक फ्रेश मूव शुरू हुआ है। टारगेट रहेगा 10,000, लॉजिकल है, थोड़ा और भी ऊपर जा सकता है। स्टॉप रहेगा 9790, ओरेकल फाइनेंस। परफेक्ट है। लॉरस लैब्स रह के चर्चा में आ रहा है इस हफ्ते। आज सुबह की टॉप पिक है 1470 के स्टॉप के साथ बाय। ओरेकल फाइनेंशियल्स 9790 के स्टॉप के साथ बाय। गाबा सर, थैंक यू। 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी मुनाफे की तैयारी के पैनल में। क्विकली कंचन बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं IRFC के साथ। यहाँ पे OFS लॉन्च हुआ है। सरकार यहाँ पे 2% तक की हिस्सेदारी जो है वो बेचने वाली है। करीबन 2300 करोड़ जुटाने की जो योजना है बनाई जा रही है। 1% बेस ऑफर के साथ 1% का ग्रीन शू भी मौजूद है। और आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए OFS खुलेगा। इनफी आपके फोकस में होना चाहिए। ग्लोबल फाउंड्रीज से मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला है IT ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। साथ ही वेदांता आज फोकस में। प्रमोटर ट्विन स्टार होल्डिंग ने 1896 करोड़ में शेयर्स जो है बेचे हैं 291 के भाव पे। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन आज आपके फोकस में। प्रमोटर श्रीनिवासन रवि ने 486 करोड़ में करीबन 2% की जो इक्विटी है उसको बेच दिया है। कल भी हमने उसके ऊपर चर्चा करी थी। 9250 के भाव पे करीबन 5.5 लाख शेयर्स जो है वो बेचे गए हैं। डिलीवरी फोकस में नेक्सस वेंचर ने 208 करोड़ में 0.6% की हिस्सेदारी जो है वो बेची है। NLC इंडिया फोकस में IOC के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है तमिलनाडु के लिए। होनासा कंज्यूमर एफ्लुएंस फार्मा में मेजॉरिटी हिस्सेदारी कंपनी जो है उन्होंने खरीदी है। कंपनी ने न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस में भी इससे एंट्री ले ली है। सिटी यूनियन और साथ ही साथ येस बैंक फोकस में होना चाहिए। सिटी यूनियन 14 अगस्त को कंपनी की AGM है। QIP के जरिए 5500 करोड़ जुटाने की योजना बनाई जा रही है। वह येस बैंक की 29 जून को बोर्ड मीट है। फंड जुटाने पे यहाँ पे जो कंपनी है विचार करने वाली है। क्विकली की सेकंड प्लेट लेकर आता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट ब्रेंट और डॉलर इंडेक्स पहले ही मेंशन कर चुका हूं। बाकी के वेरिएबल स्क्रीन्स पर हैं। 3:30 बजे और आज सुबह की कहानी। कमाई कैसे होगी आज इस कमोडिटी यूनिवर्स में, अजय सर बताएंगे। अजय सर, आज के आपके प्रेफर्ड कमोडिटी पिक्स। वेरी गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से हमने देखा 2026 की जो तेजी थी गोल्ड की वो खत्म होती हुई दिखाई दी। डॉलर इंडेक्स 13 महीने के हाई पे पहुंच चुका है। बैंक ऑफ जापान रेट बढ़ा रहा है, इसी का असर गोल्ड पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। 4000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो सेल ऑफ गोल्ड में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी को देखते हुए आज अगस्त वायदे में 1,47,000 पे बेच के चलिए 1,45,000 का टारगेट है। लेकिन चांदी ज्यादा वनरेबल दिख रही है क्योंकि $70 का लेवल तोड़ के होल्ड तो कर गई है, अब 60 की तैयारी कर रही है।
अगर यहाँ पे गिरावट बढ़ती है तो चांदी और ज्यादा गिर सकती है। तो यहाँ पे 2,27,000 पे बेच के चलिए, 2,22,000 तक का टारगेट है। बट कुल मिलाकर अगले 10-15 दिन सोने और चांदी में दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोनों बेचने के मौके और चांदी मामला गड़बड़ाया तो $60 तक स्लिप होती हुई शायद नजर आए। अजय सर थैंक यू। ये आज के नहीं, मतलब आने वाले 15 दिनों में पेन शायद बढ़ रहा हो, ध्यान रखिएगा इस बुलियन यूनिवर्स में। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, बता दिया जाए। वेडनेसडे का दिन है। मॉनसून तो वैसे आ गया, कल बारिश मुंबई में थी, मतलब मुंबई में आ गया। कल आईएमडी ने कह दिया था कि मॉनसून शावर्स ही हैं, और आज सुबह तो एक रेड अलर्ट टाइप भी आया है आने वाले कुछ घंटों के लिए। ट्रेड डील, वो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव साहब इंडिया आए हुए थे 2 दिनों के दौरे पे, तो आज वो सेकेंड डे है। देखते हैं आज शाम तक कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह आ रहे हो तो। एक्स डेट है बजाज ऑटो के बायबैक शेयर्स का। अब मतलब जिन जिन के पास कल तक वो शेयर मौजूद थे वो बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकेंगे बजाज ऑटो के। ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम ने बोनस डोल आउट करने की बात करी थी 5 for 1 का, उसकी एक्स डेट है, वो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा स्टॉक में। व्हील्स इंडिया में 9 रुपए 14 पैसे का डिविडेंड एडजस्ट हो रहा होगा आज। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बोर्ड बैठक है, इनकी एजीएम आनी है। एजीएम से पहले एजेंडा में फंड रेजिंग, एनसीडीज, क्यूआईपी के जरिए वो डाला जाएगा। तो बेसिकली इनेबलिंग रेजोल्यूशन ले लिया जाएगा एजीएम में। साल में पैसा उठाना हो तो उठाए, नहीं उठाना तो नहीं उठाए, वैसा वाला मामला है। IRFC का OFS खुल रहा है आज, नॉन रिटेल और कल रिटेल। कंचन बता चुकी है, उसकी डिटेलिंग छोड़ता हूं। एक छोटा आईपीओ फिर खुल रहा है। CSM टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी 145 करोड़ पे जुटाना चाहती है, लेकिन एंटायरली ऑफर फॉर सेल है। जापान के लास्ट पॉलिसी मीट के मिनट्स रिलीज हो रहे होंगे, वो लोग कहते हैं समरी ऑफ ओपिनियंस। थाईलैंड और स्वीडन के ब्याज दरों का फैसला आ रहा होगा। यूएस में शाम को क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और उनके हाउसिंग मार्केट रिलेटेड डेटा आ रहा होगा। माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आने हैं। ये एआई रिलेटेड, चिप रिलेटेड स्टॉक्स की पिटाई के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट ये नंबर। और शाम को एनवीडिया की एनुअल जनरल मीटिंग भी है वहां पे। यूएस फेडरल रिजर्व की एक एनुअल बैंक की स्ट्रेस टेस्ट होती है, वो स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स आज रात में रिलीज हो रहे होंगे। और एक नया ग्रुप बना है, यूरोपियन ग्रुप ऑफ 5। तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, मेरे ख्याल से ये सब हैं, 5 हैं, जिनकी आज एक ऑल इंपॉर्टेंट इनॉग्रल हेड्स ऑफ स्टेट्स की बैठक होनी है। और जियोपॉलिटिक्स पे नजर रखिएगा। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान साहब चाइना जा रहे हैं आज, इनविटेशन आया है चाइना से, तो सब नजर रखेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा सब जगह रखनी चाहिए। उसके साथ साथ मतलब गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। फ्लैट है पर ठीक है, कल के पेन के बाद एटलीस्ट फ्लैट है। इन ग्रीन शेड दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे। मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट लेता हूं। सुबह सुबह आप सबका जुड़ने के लिए थैंक यू। जुड़े रहिएगा, ब्रेक के उस पार लेकर आते हैं आपके लिए आज का टॉप 20। नमस्कार।